बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आशा करता जग मुआ आशा पूरी न होय, नानक आशा पूरिया जो सच्चे स्यों चित लाए। गुरु नानक देव जी महाराज कथन करते हैं कि जब तक सच्चे परम पिता परमेश्वर की शरण में, जब तक उनकी रहनुमाई में, उनके नाम में चित्त नहीं लग जाता इंसान का, जीव का, तब तक वास्तविकता का पता नहीं चलता। इंसान भक्ति भी करता है तो उसके बदले में अपनी आशाएं पूर्ण करने की चेष्टा करता रहता है कि धन मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, बड़ा मकान हो जाए, बड़ा रुतबा हो जाए, एक अच्छा भवन मिल जाए, अच्छे साधन हो और अच्छे अच्छे उच्चारण करके सुनाना चाहता है ये जीव कि किसी पद की प्राप्ति हो जाए। और वास्तविकता यह है कि इंसान जो है, वास्तव में इंसान भवनों में रहने से, भवनों का मालिक होने से इंसान नहीं है। इंसान की वास्तविकता या इंसान का वास्तविक वजूद नहीं है, बल्कि भवनों की बजाय भावनाओं से, सच्चे मालिक की प्राप्ति की भावनाओं से इंसान का वास्तविक वजूद है, इंसान की वास्तविकता है। और जो नित्य प्रति इंसान साधन ढूंढता फिरता है, एक से बढ़कर एक साधन बना लेना चाहता है कि मैं ये प्राप्त करूं, सुखी होने के जो एक से एक बढ़कर साधन एकत्र कर रहा है, तो वास्तविकता यह है कि इंसान की इंसानियत और इंसान का वजूद, वास्तविकता साधनों से नहीं, साधना से है कि वो अपने मन को साधे, मन को साध ले, मन को कंट्रोल में करे, मन को स्थिर करे, तभी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है और मनुष्य की वास्तविकता है ये। और बड़े बड़े उच्चारण करने में वास्तविकता, इंसान का वजूद सही मायने में नहीं, बल्कि उच्च आचरण करने में है। उच्चारण से अधिक उच्च आचरण करने से इंसान की इंसानियत और इंसान का सही मायने में वजूद है।
संत महापुरुष जो हमें हर वक्त अमली कार्रवाई करना सिखाते हैं, अमल करना समझाते हैं कि उसी से ही हमारी जीवात्मा का भला हो सकता है, उसी से ही हमें वास्तविक लाभ हो सकता है। जो हम सत्संग में सुने उस पर अमल करें। संत महापुरुष जो बार बार फरमाते हैं कि माया से हटकर भक्ति में चित्त लगाना है। बड़े बड़े प्रमाण भी हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक लीला है छोटी सी। पहले एक दृष्टांत सुनते हैं कि एक संत हुए हैं जिनका नाम कणादि जैसे कण होते हैं, गेहूं के कण होते हैं, कणक होती है, कणादि इस तरह का नाम है ये। तो वो संत जो हुए हैं उनका नित्य प्रति का क्या था कि अपने भरण पोषण के लिए, संतों का कार्य तो भजन भक्ति होता है, अपने सतगुरु के उपदेशों पर चलना। जैसे आज हमारे श्री गुरु महाराज जी, सतगुरुदेव महाराज जी ने संत मंडलियां तैयार की हैं, साधु वेश देकर, संतों का जामा पहनाकर भक्ति के लिए, सत्संग प्रचार के लिए जो एक श्री अनंतपुर दरबार का मिशन है, उसी तरह वो जो संत थे तो अपने सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलना, नित्य नियम करना, यही उनका नित्य प्रति का जीवन था। और जो भरण पोषण की बात है कि खाने पीने के लिए, निर्वाह करने के लिए शरीर का, तो वो नित्य प्रति खेतों में जाया करते थे। जो कहीं भी रमता राम जोगी होते हैं, संत होते हैं, किसी भी तरीके से अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनका जो था नित्य नेम वो यही था कि खेतों के अंदर जब फसल कट जाती है, फसल कट जाने के बाद उन खेतों में जो बचे हुए दाने जमीन में गिर जाते हैं वो किसी काम के नहीं होते, वो केवल रह जाते हैं कि उसको किसान एकत्र करने में सक्षम नहीं है या उसकी वो कीमत नहीं समझ पाता, उसको समय नहीं है, तो किसी के काम के नहीं है। वही वो दाने कण आदि संत जो थे उन दानों को चुनकर, बीनकर, एकत्र करके अपने गुजर बसर के काम में लेते थे, इसलिए उनका नाम कणादि हुआ। कणक के दाने चुन चुनकर एकत्र करते थे और उसी से अपना गुजारा करते हैं। गुजारा इंसान चाहे जिस तरह कर सकता है, उनका ये नियम था। तो इस तरह से उनका जो नित्य प्रति का नियम था, तो ये जो समाचार जो लोग देखते थे कि एक संत हैं इस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो ऐसे बात पहुंचते पहुंचते वहाँ के राजा तक पहुंची। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और बहुत से राजा ऐसे होते हैं जो दयावान होते हैं, भक्तिवान होते हैं, जो हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो उन्होंने अपने आदमियों से कहा, ये तो ठीक नहीं, हमारे राज्य में कोई संत हो और उसे
खाने के लिए तकलीफ़ हो रही हो, ऐसा करो कि उसको कुछ अनाज बोरी भर के दे आओ, ताकि उसको इस तरह से तकलीफ़ न उठानी पड़े। तो वो आज्ञा पाकर राजा की उनके मंत्री जी ने व्यवस्था करी और साथ में कुछ हीरे मोती भी रख लिए। उस संत की तकलीफ अच्छी तरीके से मिट जाए। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो संत जी ने देखा कितना सब लाए, तो संत जी कहते हैं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लाए हो मेरे लिए, मैं नहीं ले सकता इसे। तो हार कर चले गए और राजा को वृतांत सुनाया जाके। तो राजा ने सोचा कमाल है, जब उसको अभाव है इन चीज़ों का, अनाज की ज़रूरत है और भी उसको रहने के लिए कुछ भी समस्या है, तो जो हमने मदद करना चाहिए तो इन सब से उसका सब कुछ हो सकता है। फिर वो मन में विचार करने लगा कि क्या मालूम मेरे जाने से वो ग्रहण करे। तो ये विचार कर राजा खुद स्वयं वहाँ पहुँचा और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना भी की। तो संत जी ने वही जवाब दिया कि जब मैं पहले ही मना कर चुका हूँ कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, अगर मुझे लेना होता तो मैं पहली बार में ले लेता, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। तो राजा मन में सोचने लगा कि क्यों नहीं चाहिए, इसको पूछना चाहिए। तो राजा पूछते हैं विनम्र प्रार्थना करते हुए कि महाराज संत जी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप ना लेने का कारण बताएं, क्यों नहीं ले सकते आप। तो संत जी कहते हैं राजन, मेरे सतगुरु की ये शिक्षा है, सतगुरु ने जो मुझे मार्ग दिखाया है, उनकी कृपा से मुझे, सतगुरु ने मुझे अपने अंतर का जो धन है, अंदर की जो दौलत है मुझे मेरे अंदर, उस दौलत से, अंदर की कीमती संपदा से मेरी सुरती को जोड़ दिया है मेरे सतगुरु ने। और जो अंतरीव की दौलत में प्राप्त कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, उस दौलत के आगे ये धन संपदा जो आप लाए हो, ये तुच्छ से भी तुच्छ है। इसलिए जो मेरा नित्य नियम है, नित्य कर्म है, उससे मैं खुश प्रसन्न हूँ। तब नतमस्तक हो राजा साहब चले गए। तो वास्तव में यही है कि इंसान जो है पल पल में आशा करता है, एक आशा पूरी होती है और दूसरी आशा फिर जग जाती है। तभी गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, आशा करता जगमुआ, आशा पूरियां न होय, कह नानक आशा पूरियां जो सच्चे स्यों चित लाए। जब तक सच्चे साहेब के दरबार में हाजिरी नहीं लगती, चरण शरण नहीं मिलती, उनकी सोहबत में नहीं आता, उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी रहनुमाई में नहीं चलता, तब तक आशाएं पूरी नहीं होती। और जब उस सच्चे साहेब से प्रीत जुड़ जाती है तो आत्मा की वो पुकार सुनी जाती है और आत्मा का जो वास्तविक
स्वरूप है उसे दिखा देते हैं सतगुरु, जो सही मायने में बहुत ऊंची दात और वही सच्ची आशा लेकर आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई है, वो पूर्ण हो जाने पर संसार की किसी सहाय की भी जरूरत नहीं रह जाती, कोई कामना बाकी नहीं रहती, सभी आशाएं पूरी हो जाती है जब अपने प्रभु का दीदार वो अपने घट में प्राप्त करता है। एक समय पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आनंदपुर में विराजमान थे, तो एक गुरुमुख प्रेमी दरबार के आदरणीय महात्मा जी से उन्होंने निवेदन किया, विनती करी कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के अलग से अंदर दर्शन करने, श्री गुरु महाराज जी का मत्था टेकना है, अलग से मुझे एकांत में अलग से टाइम दिलवाओ। तो आदरणीय महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, विनय स्वीकार हुई तो उन गुरुमुख जी को बुलाया गया। श्री गुरु महाराज जी जो आनंद सत्संग हॉल है उसके पीछे रूम है, श्री प्रभु जी वहाँ कुर्सी पर विराजमान हुए और उनको जो बुलाया हुआ था तो वो भगत जी गुरुमुख जी आए और आकर नज़दीकी में जैसे आए तो आदरणीय महात्मा जी के द्वारा विनती करवाई कि मुझे एक बड़ा सारा कमरा चाहिए, मुझे बड़ा कमरा मिल जाए तो मेरी आशा पूरी हो जाए। मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, कृपा करें गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी सब सुन रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी आदरणीय महात्मा जी को कहते हैं, वचन करते हैं, फरमाते हैं कि महात्मा जी इसको वो दोहा पढ़ के सुनाओ। कौन सा वाला? कि माया भुलावे सब जग भूलिया, विसरया कर तारा, माया तज भगति चित लावे, विरला गुरमुख प्यारा। देखो हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी किस वक़्त किस तरह से प्रवचन फरमाकर हम गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक वेदना को तृप्त करते हैं। हम भूल जाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हम पर हर वक़्त दया करके हमारा भुलेखा दूर करते हैं, हमें सच्चे साहिब की याद दिलाते हैं। और कितने सुंदर वचनों में फरमाया कि माया भुलावे सब जग भूलिया। सारा जग भूला हुआ है। ये माया जो है ये हर जीव को भूलेखे में डालने के लिए 24 घंटे लगी रहती है। उठते बैठते प्रयास होता है माया का कि जीव को भक्ति मार्ग से गिराने के लिए, और जो भक्ति मार्ग में नहीं लगे हैं उनको लगने ही नहीं देती, और लग जाए तो उसको पल पल भुलाने के लिए चेष्टा करती है। माया का शिकंजा कसना चाहती है कि वो भूल जाए। माया भुलावे सब जग भूलिया, विसरया कर तारा। इसी माया के भूलेखे में आकर ही सारा संसार उस करतार को भूल गया है, उस पालनहार को भूल गया है, और उसी की बनाई हुई सृष्टि में दिन रात भूला फिरता है, और वही सब इकट्ठा करता फिरता है, और जिसने उस सृष्टि को बनाया है उसको भूला हुआ है। गुरु महाराज जी ने फरमाया माया तज भक्ति चित लावे, विरला गुरुमुख प्यारा। कि गुरुमुख होना सही मायने में तभी सार्थक है कि वो पूर्ण रूप से
माया को तजे, माया का त्याग करे और भक्ति के अंदर अपने चित्त को लगावे, भक्ति की प्राप्ति के लिए यत्न करे, भक्ति की प्राप्ति के लिए ही हर वक्त अपनी चितवन में भक्ति को बसावे, भगवान को बसावे, भगवान के नाम को बसावे, वो केवल विरला गुरुमुख ही हो सकता है। वही गुरुमुख बनने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। केवल नाम ले लेने से, शरण ग्रहण कर लेने से और आने जाने से, आते जाते रहने से ही गुरुमुख हम अपने आप को न समझें, बल्कि जो गुरु महाराज जी चाहते हैं वो गुरुमुख बन कर के हम असली कमाई में लगें और अपना लोक परलोक संवारें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।